नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, कई बार ये देखा जाता है कि कम उम्र में ही लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। बहुत बार ये परेशानी देखी जाती है और वैसे लोग कहते हैं कि उम्र के साथ आंखों के नीचे डार्क सर्कल आना बहुत आम बात है। बहुत से रीजंस होते हैं। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको ये बताया जाएगा, समझाया जाएगा डार्क सर्कल आंखों के नीचे क्यों आते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो इनका इलाज किस प्रकार है, इनसे बचने के लिए हमको क्या करना है और ऐसी कौन कौन सी वजह होती हैं जिसकी वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आंखों के पास पड़ने वाले डार्क सर्कल्स आखिर क्या हैं? आखिर क्यों होते हैं डार्क सर्कल्स? क्या डार्क सर्कल्स कोई बीमारी है? डार्क सर्कल्स आ जाने से क्या परेशानियां आ जाती हैं? डार्क सर्कल से बचने का क्या तरीका है? डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट क्या है? किसी ने वाकई सच ही कहा कि आंखें एक साथ 1000 शब्दों को बयां करती हैं। पर अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है तो अवॉइड करने के बजाय उसे भी समझने की कोशिश करें। डार्क सर्कल होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार बहुत अधिक तनाव लेने की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। इसके अलावा कम सोने, हार्मोन्स में परिवर्तन होने, अव्यवस्थित लाइफस्टाइल होने या फिर जेनेटिक होने की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। कई बार तो ये देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चों में भी डार्क सर्कल्स आंखों के नीचे देखे जाते हैं। तो किस प्रकार करें ठीक, क्या क्या इलाज, जानिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि जो आज हमने विषय चुना है ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि कई बार ये हमारे पास फोन आते हैं और लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि इस तरह के टॉपिक उठाइए जो हम लोगों के लिए लाभकारी हों। ये टॉपिक आज के लिए मैं जानता हूं कि लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित होती हैं। उनकी आंखों के आगे नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं। कई बार तो देखा जाता है जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, लड़के, उनकी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। सर, जो टॉपिक आज हमने चुना है वो टॉपिक बहुत अच्छा है और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट भी होगा कि इस तरह के टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए आखिरकार डार्क सर्कल्स है क्या? देखिए सुनील, बेसिकली डार्क सर्कल्स एक समस्या है जो कि जिसमें कि हमारी आंख के आसपास जो स्किन होती है उसमें डार्कनेस दिखनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों मैं समझाना चाहूँगा कि हमारी आंख होती है, यहाँ पे एक हड्डी खत्म होती है यहाँ पे आके, और एक कैविटी की तरह होती है जिसके अंदर आई बॉल होती है। उस कैविटी के अंदर जब आई बॉल है तो आई बॉल की प्रोटेक्शन के लिए हमारी पलकें होती है, जो पलक झपकती है आप देखते हैं। जो पलक होती है उसकी स्किन होती है बड़ी पतली होती है और उसके नीचे बहुत कम मसल्स भी होती हैं, फ्लैट भी होता है। तो क्योंकि हमारी स्किन जब चीक पे आ रही होती है, यहाँ के बाद चीक के बाद और आँख की मार्जिन के बीच में जो स्किन है जिसे आप पलक बोलते हैं, इसमें यदि स्किन किसी भी कारण से डार्क हो जाए या डार्क दिखने लगे, इसी को हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि डार्क सर्कल्स आखिर किसको बोलते हैं। आखिर सर ये परेशानी क्यों होती है? कई बार तो ये देखा जाता है कि कहते हैं कि उम्र के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है डार्क सर्कल्स देखे जाते हैं, आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जो स्कूल गोइंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनके साथ भी कम उम्र में डार्क सर्कल की प्रॉब्लम देखी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सुनील, आपने ठीक कहा कि बढ़ती उम्र के साथ आमतौर पर डार्क सर्कल्स बनने लग जाते हैं। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा आखिर डार्क सर्कल्स बनते क्यों हैं। दोस्तों पहली बात तो डार्क सर्कल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक्चुअल डार्क सर्कल जिसमें कि हमारी स्किन पे डार्कनेस आ जाती है, और एक होता है इल्यूजन होना। इल्यूजन का मतलब डार्कनेस नहीं है, स्किन का कलर सेम है लेकिन कॉस्मेटिकली डार्क शेडो दिखती है। तो जब डार्क शेडो दिखती है, जो डार्क सर्कल्स की तरह इल्यूजन होता है, वो जब होता है या तो हमारी स्किन यहाँ से नॉर्मल से उठी हो, जो पफी आइज में होता है, या कभी कभी स्किन जो लिड स्किन है वो अंदर धसी हुई हो, जो कि जब होता है या किसी का वेट बहुत कम हो जाता है, आंख अंदर धस जाती है। दोनों के लेवल पे क्या होता है कि जहाँ स्किन आ रही है उसके ऊपर की स्किन अगर बल्ज है तो शैडो का इफेक्ट आने से नीचे डार्क सर्कल बनने लग जाते हैं, और यदि वो धसी हुई है अंदर की तरफ है पलक की स्किन, तो फिर नीचे वाली लाइट, जो नीचे से लाइट आ रही होती है, उसकी वजह से डार्क सर्कल दिखते हैं।
यदि स्किन एक लेवल पे आ रही है, चीक के बाद पलक तक, पलक के मार्जिन तक सेम लेवल पे है, तो शैडो इफेक्ट नहीं आता और डार्क सर्कल्स का इल्यूजन खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोगों में देखा जाता है, जैसे सुनील आपने कहा, यंग लोगों में भी आजकल डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं और एक्चुअल डार्क सर्कल्स होने लगते हैं, जिसमें कि हमारी स्किन, आंख के आसपास की पलकों की स्किन का कलर डार्क हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो समझते हैं कि सबसे पहली बात कि स्किन के डार्क होने के 3 या 4 कारण होते हैं। जैसे यदि किसी की स्किन का एक्चुअल कलर डार्क हो रहा है, जिसे बोलते हैं पिगमेंटेशन बढ़ जाना, तो वो एक्चुअल डार्क सर्कल्स माना जाता है। दूसरी बात होती है कि हमारी जो स्किन होती है ये बहुत नाजुक होती है, खासकर हमारी जो पलक की स्किन बहुत पतली होती है, इसके नीचे बहुत कम फैट, डर्मेस और फिर मसल्स होती है। किसी भी कारण से यदि स्किन के नीचे का फैट कम हो जाए या जो स्किन की एक लेयर पतली हो जाए, तो नीचे जो मसल्स का ब्राउन कलर है और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स का रेड कलर है, वो स्किन के थ्रू शाइन होने लग जाता है। तो वहाँ पे पिगमेंटेशन तो नहीं बढ़ी, लेकिन डार्कनेस दिखनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो तीसरा कारण मैं बता चुका हूँ, शैडो इफेक्ट आता है, जो कि इल्यूजन होता है। इल्यूजन कब होता है, जब स्किन या तो नॉर्मल लेवल से उठी हुई हो या धसी हुई हो, तो उसमें शैडो इफेक्ट आता है। शैडो इफेक्ट को हम डार्क सर्कल्स बोलते नहीं है, लेकिन हाँ, कॉस्मेटिकली वो भी एक समस्या बन जाती है। इसके अलावा होता है कि कभी कभी कुछ बीमारियां होती हैं, उनके साथ डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है। जैसे किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम हो, जैसे एलर्जिक प्रॉब्लम्स में आती है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी को छींकें बहुत आती हैं, यानी कि नाक में बहुत एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। किसी को स्किन पर एलर्जी रहती है तो भी डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है। और ये देखा जाता है कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिनके सेवन करने से कभी कभी डार्कनेस आती है। जैसे आंखों में काला मोतिया की कुछ दवाइयाँ होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, यदि उसका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है, जो करना पड़ता है काला मोतिया के लिए, उससे भी डार्कनेस आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि आखिर क्यों आती है और क्या रीजंस होते हैं। क्या सर डार्क सर्कल को कोई बीमारी माना जाए? देखिए सुनील, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, पहली बात तो डार्क सर्कल्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है। ये कोई बीमारी नहीं है। स्किन का कलर डार्क है तो नॉर्मल बात है, ये कोई आप ही मत मानिए कि कोई ये बीमारी है जिसको ठीक किया जाए। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियों के साथ जुड़ी होती है, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि यदि किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं आंखों में, या आंखों में एलर्जी है, नाक में एलर्जी है, स्किन पे एलर्जी, तो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। ये भी देखा जाता है कभी कभी कुछ और समस्याएं के साथ डार्क सर्कल आने शुरू होते हैं, जैसे कोई भी बीमारी जिसमें कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वेट लॉस ज़्यादा होता है तो मैंने पहले बताया कि हमारी स्किन के नीचे की चर्बी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो नीचे जो मसल्स का कलर और ब्लड वेसल्स का कलर थोड़ा शाइन होना शुरू हो जाता है, वो भी डार्क सर्कल्स के रूप में दिखता है। कुछ बीमारियां जो खतरनाक बीमारियां, जैसे कैंसर होता है या कोई तपेदिक हो जाती है, टीबी, तो देखा जाता है उसमें जब वेट लॉस होता है तो उसमें डार्क सर्कल्स दिखना एक सामान्य बात होती है। तो आपने देखा भी होगा, कभी पिक्चरों में भी आती, जो हमारी जो मूवीज आते हैं उसमें दिखाया जाता है, यदि किसी को कमजोर दिखाना है तो वहाँ डार्क सर्कल्स वो मेकअप करके बना दिए जाते हैं। लेकिन डार्क सर्कल्स को बीमारी मानना गलत है। डार्क सर्कल्स किसी को है और यदि वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है, हेल्दी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन इसका एक कॉस्मेटिक इशू जरूर आते हैं। आप सभी जानते हैं डार्क सर्कल्स होते हैं तो हमें जो कॉस्मेटिकली चेहरा अच्छा लगना कम हो जाता है, सुंदरता थोड़ी कम मानी जाती है। तो ऐसे में जो कॉस्मेटिक जो साइड इफेक्ट्स जो आते हैं कॉस्मेटिक लुक की वजह से, तो होते हैं किसी लोगों का कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है, उनको इंटरव्यूज़ में थोड़ा सा रिजेक्शन मिलने के चांस होते हैं, उनको पीयर्स ग्रुप में कॉन्फिडेंस की कमी आने शुरू हो जाती है। तो कॉस्मेटिकली वो जरूर एक समस्या बनती है, परंतु डार्क सर्कल्स होने का मतलब कोई आंखों में बीमारी होने का कोई संकेत नहीं माना जाता है। ये केवल एक लक्षण है जो या तो साधारण है या फिर किसी और शरीर की बीमारी के साथ जुड़े हो सकते हैं। लेकिन आंखों के लिए डार्क सर्कल्स होना कोई खतरे की बात नहीं है। मतलब अगर कहा जाए दर्शकों, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही आंखों के लिए कोई परेशानी है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही, डार्क सर्कल की वजह से रिजेक्शंस मिल जाते हैं। पीयर्स में देखा जाता है, फ्रेंड सर्कल में लोग मतलब एक इग्नोर करने लगते हैं, कहते हैं कि आपके अपीयरेंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। कहीं भी जाइए कि सोसाइटी में, तो ये रीजंस तो मान सकते हैं। लेकिन सर डार्क सर्कल आने जाने से क्या कोई परेशानी होती है? देखिए नहीं, यदि डार्क सर्कल्स हैं और आपका अपना लेवल कॉन्फिडेंट पूरा है और आप किसी तरह का कोई हीन भावना नहीं है, तो मेरा मानना है इसको इग्नोर की जाती है। उसी तरह की बात है यदि आपके सर पे बाल कम है, किसी का स्किन का कलर डार्क है या लाइट है, किसी की हाइट कम है, ज़्यादा है, ये उसी तरह की मतलब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज मानते हैं हम, और हम नहीं मानते कि इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत है। बिल्कुल, अब हमारे साइंस में, बायोलॉजी में बताया जाता है कि डाइवर्सिटी है, हर तरह के लोग होते हैं, ये कोई कमी नहीं है, ये मतलब अलग अलग तरह के भगवान ने ऐसा बनाकर भेजा है।
सर इससे बचने के लिए तरीके क्या हैं? कहते हैं प्रिवेंशन इसके क्या हैं? हाँ, देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि डार्क सर्कल से बचने के कुछ लाइफस्टाइल एडवाइसेस होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ये देखा जाता है कि डार्क सर्कल्स एक स्ट्रेस सिचुएशन में भी ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स कभी कभी टेम्परेरी आते हैं। जो लोग कभी कभी स्ट्रेस में होते हैं, जैसे बीमारी का एक स्ट्रेस मैंने बताया, कभी कभी कोई शरीर में बीमारी है, वो भी स्ट्रेस है, तो उसमें डार्क सर्कल्स बनने लग जाते हैं। ये भी देखा जाता है यदि किसी व्यक्ति को किसी मानसिक परेशानी है, कोई डिप्रेशन है या कोई बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि टेंशन हो रही है, उसमें भी डार्क सर्कल्स बनने लग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स में हमारे स्किन की जो पिगमेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, प्लस वेट लॉस होने से शेडो इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि यदि हम धूप में ज़्यादा घूम रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, सनलाइट की वजह से भी डार्क सर्कल्स बनने की संभावना हो जाती है। तो यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो बचने के लिए हमें इसके रिवर्स उपाय करने हैं। जैसे धूप से बचने के लिए हम गॉगल्स पहन सकते हैं। इसी प्रकार लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हमें रखनी चाहिए। देखा जाता है जो लोग अच्छी 7 से 8 घंटे की, यानी कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप अच्छी लेते हैं और साउंड स्लीप, उनको डार्क सर्कल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आपको एलर्जी है तो एलर्जी को अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। कि देखा जाता है कि एलर्जिक राइनाइटिस, खासकर जिसको साइनोसाइटिस या राइनाइटिस यानी कि छींके बहुत आना या साइनस में एलर्जी रहना, उन लोगों को डार्क सर्कल ज़्यादा दिखने शुरू होते हैं। तो यदि आप अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिलकर अपने साइनस को या नाक की एलर्जी को कंट्रोल कराएंगे तो डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे उससे कम हो सकते हैं। यदि आपको स्किन एलर्जी रहती है तो स्किन स्पेशलिस्ट से यदि आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे भी डार्क सर्कल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाता है कि कभी कभी हमारा बॉडी में एक तरह से बहुत ज़्यादा वेट गेन या वेट लॉस हो रहा होता है, उससे भी डार्क सर्कल बनने की संभावना होती है। तो हम सलाह देते हैं कि वेट को अपने मेंटेन करें। एक जो बात होती है पफीनेस में यदि डार्कनेस आने के जो चांस होते हैं, पफीनेस को कम करने का एक तरीका सिंपल होता है कि आप सोते समय एक की जगह 2 तकिए लगाएं। क्योंकि क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं तो ग्रेविटी से हमारा फ्लूइड, पूरा जो बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है, उसकी वजह से फेस पे इरिम आना शुरू हो जाता है। तो यदि आप चेहरे पे देखेंगे तो सुबह सुबह उठ के कई बार सूजन दिखती है हमारे चेहरे पे। तो ऐसे में यदि हम रात को 2 तकिए लगा कर सोते हैं, ऑब्वियसली हमें ध्यान रखना है, हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपको 2 तकिए लगाना कंफर्टेबल है तो आप सुबह उठ के फेस पे स्वेलिंग कम दिखेगी और आपको डार्क सर्कल्स की समस्या भी कम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि बार बार स्वेलिंग आने से जब स्किन लूज होती जाती है तो स्किन पे रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, फोल्ड्स बन जाते हैं, और फोल्ड्स के बीच में जो शेडो होती है उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स बनते हैं, और फोल्ड के अंदर देखा जाता है तो पिगमेंटेशन भी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यदि आप वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो ये देखा जाता है जो बहुत सडनली वेट लॉस करते हैं तो उससे भी डार्क सर्कल्स होने की संभावना होती है। ऐसे में वेट लॉस का यदि आप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे में हम फिर बात आती है कि हम वेट लॉस को थोड़ा बहुत सडनली ना करें, और यदि आपकी कोई बीमारी है साथ में, ऑब्वियसली टीबी या कोई भी किसी तरह की बीमारी है, उसको अच्छा कंट्रोल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने सर बताई है कि अपनी बॉडी का वेट अगर ठीक रखते हैं तो डार्क सर्कल की परेशानी आपको नहीं होगी। और आपने बहुत सारे फैक्टर्स बताए। आपने कहा कि डिप्रेशन, आप चिंता कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी है या आपके सोने का तरीका गलत है, ये सारी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सर अमूमन क्या माना जाए या क्या देखा जाए, किस एज से डार्क सर्कल की परेशानी ज़्यादा बढ़ने लगती है? देखिए, वैसे तो आमतौर पे डार्क सर्कल्स अगर देखा जाए तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50-60 साल उम्र होती है तो डार्क सर्कल्स थोड़ा आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्किन पे रिंकलिंग होती है और जहाँ भी रिंकल्स होंगे, फोल्ड्स होंगे, तो शेडो डार्कनेस दिखनी ज़्यादा शुरू हो जाती है, और रिंकल्स हमेशा पलकों की स्किन पे थोड़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं बदलते लाइफस्टाइल के साथ साथ यंग एज में और कभी कभी बच्चों में भी डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, उसका एक कारण हम ये मानते हैं हमारे बदलते लाइफस्टाइल में जो हमारा स्क्रीन यूज़ है, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। क्योंकि हम देखते हैं लोग अपनी नींद को काफ़ी कम कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि सुबह यदि बच्चों को स्कूल 6 बजे उठना ही है, लेकिन वो सोते समय 1-2-3 घंटे टीवी या लैपटॉप या टैब या मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिससे कि उनकी नींद एक तरह से समय पर आ नहीं पाती है। यदि वो 1 बजे सोएंगे, 6 बजे उठेंगे, 5 घंटे की नींद पूरी हुई, फिर दिन में पढ़ाई का स्ट्रेस है, चाहे स्कूल के बच्चे हो चाहे कॉलेज के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। शरीर में स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस सिचुएशन में पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि यंग एज में भी डार्क सर्कल्स बन सकते हैं और स्ट्रेस लेवल में बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे एलर्जी, अगेन बच्चों में एलर्जिक प्रॉब्लम्स काफ़ी देखी जाती है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि उसको एलर्जिक रेगुलर रहती है तो क्यों दवाई देनी। तो हम कहते हैं एलर्जी से बचने की जरूरत है। जिस चीज़ से एलर्जी उससे बचिए, एलर्जी का बचाव रहेगा, डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे। और या फिर एलर्जी अगर रेगुलर रह रही है तो अपने फिजिशियन से मिलकर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट रहेगा, एलर्जी वाली बीमारी का कंट्रोल रहेगा, तो डार्क सर्कल्स होने की संभावना अपने आप ही कम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई। किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है और कोई परेशानी है उस पर हम लोग सॉल्व आउट करना है। ट्रीटमेंट का सर तरीका क्या है?
देखिए, एज ए आई स्पेशलिस्ट हमारे पास ये डार्क सर्कल्स के पेशेंट बहुत आते हैं और हमें आमतौर पे बोलना पड़ता है, पहले तो काउंसलिंग करनी पड़ती है कि डार्क सर्कल्स बीमारी नहीं है। अगर कॉस्मेटिक की बात करते हैं, कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आपको पहली बात प्रिवेंशन, जैसे हमने बताया कि अच्छी नींद, डार्क गॉगल्स, और एक मैं बताना भूल गया कि आपको एक ठंडी सिकाई, कोल्ड कंप्रेसर से भी आराम मिलता है, क्योंकि कोल्ड कंप्रेसर से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं वो जब सिकुड़ जाती है तो स्किन की डार्कनेस अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ विटामिन है, स्पेशली विटामिन ई और विटामिन के, ये इनका विटामिन का जो है डार्क सर्कल्स पे स्पेशल इफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि अच्छी डाइट को भी हमें इसमें इंक्लूड करने की जरूरत है, जो प्रिवेंशन में भी जरूरी है और ट्रीटमेंट में भी। यदि आप अपने डाइट में कुछ चीज़ों को, फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाते हैं और जंक फूड कम करते हैं, तो अपने आप डार्क सर्कल्स होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तीसरा होता है कि हमारे जो फ्रेश फूड में हमेशा एंटीऑक्सीडेंट्स, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी मात्रा अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होंगे वो हमेशा हमारे जो एजिंग फैक्टर को कम करेंगे। जब एजिंग फैक्टर कम होगा तो स्किन पर रिंकलिंग कम आएगी, शेडोइंग होनी कम हो जाएगी और डार्क सर्कल्स पे भी कंट्रोल रहेगा। तो ये देखा जाता है जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उनको भी डार्क सर्कल्स होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा और बताना चाहूँगा, अगर इलाज की बात करें तो विटामिन के और विटामिन ई के कुछ कैप्सूल आते हैं, उसका सेवन किया जा सकता है। ये भी कहा जाता है कि यदि आप उस कैप्सूल को, या कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जिसमें कि विटामिन के, विटामिन ई, इसके अलावा कैफीन होता है, एलोवेरा जेल होती है, सोडियम हाइलुरोनेट होते हैं, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं, यदि उसका ऑइंटमेंट लगाया जाए उससे भी डार्क सर्कल्स धीरे धीरे कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि यदि किसी को पलक में स्वेलिंग रहती है, जैसे बार बार पफीनेस होती है, तो पफीनेस का भी इलाज किया जा सकता है, जिसे ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। उसमें एक सर्जरी होती है जिसमें कि एक्स्ट्रा फैट को निकाल दिया जाता है और एक्स्ट्रा स्किन को भी निकाल दिया जाता है। उससे क्या होगा, स्किन फ्लैट हो जाएगी, चीक वाले लेवल पे आ जाएगी, डार्क सर्कल्स जो एक्चुअल डार्कनेस भी कम होती है और साथ साथ जो इल्यूजन होता है डार्कनेस का वो भी कम हो जाता है। जिन लोगों की आंखें धसी हुई होती हैं उनको जो डार्क सर्कल्स दिखते हैं, उसके लिए आजकल फिलर्स आने लगे हैं, एक तरह से सोडियम हाइलुरोनेट कुछ फिलर्स होते हैं जो कि इंजेक्शन से स्किन के नीचे डाल दिए जाते हैं, उससे अन्य जो स्किन में दिखने वाली डार्कनेस उससे काफ़ी कम हो जाती है। तो देखा जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट, पहले तो प्रिवेंशन, फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट और फिर सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसको बीमारी मान के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको उसमें कॉस्मेटिकली आपको तंग कर रहा है तो आप जरूर मिल सकते हैं और इसका इलाज संभव है। बिल्कुल, मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। और सर आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है ये बहुत बड़ा रीज़न है। आपने कहा खान पान का तरीका हम लोगों का गलत है, हम लोग ऐसी डाइट को लें जो फ्रेश हो, घर का बना हुआ हो। और आपने कहा विटामिन ई एंड विटामिन के बारे में आपने बताया, उसके कैप्सूल्स भी आते हैं, डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से परामर्श करने के बाद। और आपने कहा कि प्रॉपर नींद लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए अधिकतर लोग बहुत लेट सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग आपने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी पूरा एक प्रॉपर तरीके से उनको नींद नहीं मिल पाती है, तो वो भी डार्क सर्कल का रीज़न कहीं ना कहीं माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आप हमारे इस मंच पर आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, डार्क सर्कल्स पे, क्योंकि खासकर देखा जाता है बहुत परेशानी महिलाओं में तो देखी जाती है। चलते चलते कुछ आप कहना चाहते हैं सर, तो दर्शकों से आप कह सकते हैं। देखिए दर्शकों, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डार्क सर्कल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे कि लोग हमारे पास बहुत आते हैं, क्योंकि आंखों के आसपास होते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास ही आते हैं और ज़्यादातर हम काउंसलिंग करने से ही पेशेंट्स को एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यंग बच्चों में, खासकर जैसे अब हम देख रहे हैं बच्चों का स्क्रीन यूज़ बढ़ते जा रहा है, इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और पढ़ाई के प्रेशर में बहुत यंग एज में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं पढ़ाई का भी। इसके अलावा जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी भी बहुत होती हैं। तो डार्क सर्कल्स की जो समस्या कभी कभी यंग लोगों में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, कभी कभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में भी देखने को मिलती है। तो पहली बात तो हमें इसको बीमारी मान के चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी मानना है कि कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से आ रहा है। यदि आपके बच्चे को डार्क सर्कल्स बन रहे हैं तो उसके साथ बैठिए, उसका डिस्कस करिए कि उसको कोई किसी तरह की मन में चिंताएं तो नहीं है, और यदि उसके शरीर में कोई बीमारी है दिख रही है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो समय रहते उसको इलाज कराते रहिए, ताकि ये डार्क सर्कल्स वाली समस्या जो अभी आपको दिख रही है कल को बच्चे के लिए कोई कॉम्प्लेक्स का कारण ना बन जाए, क्योंकि बच्चों में हीन भावना आनी शुरू होती है तो यंग एज में हीन भावना काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल, तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया, समझाया डार्क सर्कल के बारे में, कहा कि आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो ये परेशानी आपके साथ नहीं होगी, एज के साथ ही बढ़ती है। सर ने कहा डिप्रेशन, ओबेसिटी रीजंस हो सकते हैं, और सर ने कहा प्रॉपर नींद आप लोगों को लेनी है। कई बार ये देखा जाता है बच्चों में नींद नहीं होती है
और ये सारी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो डार्क सर्कल की परेशानी आप लोगों के बीच में नहीं देखी जाएगी। और अगर किसी के है तो अगर जैसे सर ने बताया आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।